ये जो लेवल है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल के नीचे हम ट्रेड करते हैं, यानी मैंने लेवल बताया था, वो लेवल बताया था यहाँ पे 40,300 के आसपास का लेवल बताया था कि अगर 40,300 के नीचे अगर हम गए तो फिर यहाँ पे जो आपको टारगेट देखने को मिलेंगे वो 39,800 का, क्योंकि 39,800 ये जो बॉडी दिख रही है ना, ये बॉडी सारी लगभग 39,800 के आसपास 700 और 800 के बीच में बनी थी। तो ये मेरा पहला टारगेट यहाँ पे था। उसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पे फिर आपको देखने को मिलेंगे 38,400 के 400, ये हमारा लास्ट सपोर्ट होगा 38,400, क्योंकि 38,400 यहाँ पे 38,419 38,400 के आसपास ये हमारे कई सारे लो लगे हैं। इस लो के नीचे भी बैंक निफ्टी आया और वहाँ पे क्लोज किया, यानी क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो वीक क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, बहुत वीक क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा जाए तो फरवरी के लो के नीचे भी जाके हमने यहाँ पे क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है। तो बैंक निफ्टी काफ़ी वीक है और मैंने ऑलरेडी ग्रुप में ऑलरेडी बताया था, जब बैंक निफ्टी 39,965 के आसपास चल रहा था तभी मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी और अभी वीक हो गया, क्योंकि वहाँ पे HDFC बैंक और ICICI बैंक मुझे और वीक लग रहे थे और वो बैंक ज़्यादा दोनों गिरे ही नहीं थे। HDFC बैंक सिर्फ 7 पॉइंट गिरा था और ICICI बैंक सिर्फ 3 पॉइंट गिरा था। तो मुझे लग रहा था कि अब नई जो गिरावट होगी वो उसको लीड करेगा HDFC और ICICI, और उन्हीं लोगों ने लीड किया और लीड करके यहाँ पे नीचे लेके आए। तो नज़र बना के रखें कि ये लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है 39,400 का। अब ये लेवल अगर टूटता है तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हिट होने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2 बार से लोगों ने यही एसएल लगा के रखे होंगे, जिनकी बड़ी पोजीशन होती है, जो थोड़ा सा लंबा व्यू देखते हैं, उनके सारे एसएल यहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से 39,300 के आसपास के एसएल लगे होंगे क्लोजिंग बेसिस पे। अगर ये इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करने लगता है तो पहला टारगेट आपको इंट्राडे में काफ़ी तेजी से नीचे की साइड में जाते हुए दिखेगा और ये बहुत फास्ट मूव होगा, ये नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि जो ये मूवमेंट होगी वो मूवमेंट फास्ट होगी। तो यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। अगर यहाँ पे एक पैटर्न देखेंगे, अगर यहाँ पे कल की कैंडल इसी जगह पे बिता देता है बैंक निफ्टी, यानी कल की कैंडल में ये लो ब्रेक ना करे, इसी जगह के आसपास कहीं, भले वो 50 पॉइंट ऊपर क्लोज करे, 70 पॉइंट ऊपर क्लोज करे, 80 पॉइंट ऊपर क्लोज करे, लेकिन इसी जगह पे कहीं पे बिता दे मंगलवार की कैंडल, और बुधवार की कैंडल अगर ब्रेक करेगी ना तो फिर ये कैंडल फिर से एक बड़ी कैंडल आपको बनती हुई दिखेगी। जैसा कि कल की वीडियो में बताया था कि अगर यहाँ से गिरावट होती है तो कैंडल आपको बड़ी मिलेगी, तो हो सके यहाँ पे बड़ी कैंडल मिलती है। अगर ये मंगलवार की कैंडल होल्ड कर जाता है तो बुधवार को अगर ब्रेक करता है तो पक्का ये बड़ी कैंडल बनेगी। कल अगर इसी फ्लो में जाता है तो भी एक मोमेंटम तो यहाँ पे बनते हुए जरूर दिखेगा बैंक निफ्टी में। तो चलिए, निफ्टी इसी जोन में कहीं पे ओपन हो, 50-100 पॉइंट नीचे भी ओपन होता है और थोड़ी देर कैंडल होल्ड करती है और उसके बाद नीचे की साइड के मोमेंटम आता है, तो मेरा यहाँ पे जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 39,222, 39,088 और उसके बाद मेरा टारगेट रहेगा 38,800 का। ये मेरे टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में रहेंगे नीचे की साइड में। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे इसी जगह पे कहीं पे ओपन हो जाए, या मान लीजिए यहाँ पर भी बैंक निफ्टी ओपन हो जाए, बैंक निफ्टी अगर 700 के आसपास भी ओपन होता है और यहाँ से भी नीचे की साइड में ये ब्रेक करता है, आज का लो ब्रेक करता है, तो मैं यहाँ पे सेल ही करूँगा बैंक निफ्टी को। बाइंग साइड में मैं तभी देखूंगा जब ये बहुत टाइम बिता देगा, इसी जोन में बहुत टाइम बिताएगा और टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट देगा, तभी मैं ट्रेड करूँगा, वरना मैं यहाँ पे सेल करने का ही देखूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूं, अगर ये टाइम बिता के ऊपर जाएगा तो मेरा मूड चेंज भी हो जाएगा, मैं बायर बन जाऊंगा। मैं हर चार्ट के हिसाब से अपने मूड को चेंज करते रहता हूं। मेरा कोई व्यू नहीं है कि मार्केट नीचे ही जाए। मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, जहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिखेगी मैं वहां पे ट्रेड करूंगा। अगर इसी जगह पे ये 1.5-2 घंटे ट्रेड करने के बाद ये ऊपर निकला तो हो सकता है 100-150 पॉइंट का मुझे ऊपर का मूवमेंट मिल जाए, और उसके बाद अगर ये नीचे यहाँ पे आता है और आज के लो को ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे सेल भी कर दूंगा। तो दोनों ही कंडीशन है, जिस साइड में मार्केट चले उस साइड में हमें चलना है। हमें यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं करके चलना है, मार्केट जिस साइड में चलेगा हमें उस साइड चलना है। तो मार्केट अगर इसी बीच में ओपन होकर गैप डाउन ओपन होता है तो भी चलेगा, गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन ना हो, बड़े गैप डाउन के बाद हमें इंतजार करना पड़ेगा, कुछ मोमेंटम ढूंढना पड़ेगा, कोई इनसाइड कैंडल ढूंढनी पड़ेगी, कोई रेंज ढूंढनी पड़ेगी, तभी हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये गैप अप कहीं पे ओपन हो 40,000 के आसपास, ध्यान रखिएगा, अब ये रजिस्टेंस का काम करेगा। ये जोन पूरा 40,000 से लेकर के 40,200, ये जोन पूरा रजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इतना बड़ा गैप अप भी ओपन हो गया तो मुझे नहीं लगता जल्दी सस्टेन कर पाएगा, फिर हमें यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। तो ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन होगा, कोई सेलिंग की कैंडल दिखे या कोई सेलिंग वाली रेंज बन जाए तो उस जगह पे जाके हम इसको बैंक निफ्टी को वापस सेल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस जगह पे ओपन होता है तो बहुत अच्छा है। बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो जाए 400-500 पॉइंट का तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, रेंज का वेट कीजिएगा, कुछ रहेगा तो मैं आ चुका हूं, तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बना के डाल दूँ।